देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पूरे देश की नजर पश्चिम बंगाल पर है, जहां कुछ ही महीने में अब चुनाव हो जाने हैं। लेकिन इन सब के बीच अब वहां पर सियासी जंग, धर्म का लबादा पूरी तरह से उड़ चुकी है, क्योंकि एक तरफ जय श्री राम के नारे का अपमान लगता रहा है टीएमसी पर, जो बीजेपी लगाती रही, फ्रंट फुट पर खेलती रही, तो दूसरी तरफ अब बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष के दुर्गा मां के दिए बयान पर बवाल छिड़ गया है। जी हां, हम आपको सुनाएंगे क्या है उनका बयान। हम आपको यह भी दिखाएंगे कि कैसे अब टीएमसी बीजेपी को घेर रही है। तो किसके राम किसकी दुर्गा, देखिए कैसे छिड़ गया है घमासान। इससे पहले कि आपका परिचय खास मेहमानों से करें, हमारे साथ सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल से जुड़ेंगे, हमारे साथ प्रवक्ता टीएमसी के जुड़ेंगे, 2 वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए जरा, फिर चर्चा की शुरुआत। बंगाल में चुनाव है, इसीलिए बवाल है। साल 2021 में देश की सबसे भीषण सियासी टक्कर है। पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव जो अप्रैल मई तक निपट जाएगा, लेकिन उससे पहले बंगाल के चुनावी रण में मचे घमासान में देवी देवताओं के नाम पर बीजेपी और टीएमसी में जबरदस्त खींचतान मच गई है। अब बीजेपी जय श्री राम के नारे को ममता के खिलाफ अपना ब्रह्मास्त्र मानकर चल रही थी, लेकिन प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के मंच पर एक ऐसा बयान दिया जिससे टीएमसी को मानो बीजेपी के ब्रह्मास्त्र की काट मिल गई। पहले दिलीप घोष का बयान सुनिए। भगवान राम एक राजा थे, कोई अवतार मानता है उनको, और उनकी 14 जो पूर्व पुरुष थे उनका नाम भी आपको मिलेगा, दुर्गा का मिलेगा क्या? तो इसलिए एक राजा, एक सुशासक, मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसा माना जाता है। और हमारे यहाँ भी राम की जो चरित्र लिखा गया, बंगाली ने लिखा है। रामचरितमानस का पहले वाल्मीकि से रामायण होकर यहाँ भी बांग्ला रामायण है। तो एक आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम एक राजा, गांधी जी ने राम राज्य का कल्पना हमको दिया है। दुर्गा पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, दुर्गा तो भगवान राम की आराध्य थी। दिलीप घोष के बयान को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि ममता की सेना ने पूरी ताकत से दिलीप घोष और बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। मुद्दा बनाया कि बीजेपी ने देवी दुर्गा का अपमान किया, बीजेपी ने बंगाल के लोगों की आस्था का अपमान किया, बीजेपी ने नारी शक्ति का अपमान किया, बीजेपी ने बंगाली जनमानस में रचे बसे संस्कारों का अपमान किया है। এদের লজ্জা হয় না যারা নারীদের সম্মান দেয় না, যারা নারীদের লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, অত্যাচারিত, শোষিত করে রাখে, যাদের রাজে উত্তরপ্রদেশের মতো উন্নাও এবং হাতরাসের মতো গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে, তাদেরকে নারীর ক্ষমতা আমাদের আগামী দিন শিখিয়ে দিল্লি পাঠাতে হবে। टीएमसी का आक्रमण होना लाजमी भी है, क्योंकि अब तक जय श्री राम के नारे और हिंदुत्व की तलवार थामे बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही थी। लेकिन अब देवी दुर्गा पर दिलीप घोष के बयान को मुद्दा बनाकर टीएमसी एक कदम आगे बढ़कर बल्लेबाजी कर रही है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि चुनाव में जीत का छक्का तो वही मारेगी। उन्होंने माँ दुर्गा की स्थापना की थी उस समुद्र के किनारे और वहाँ पूजा किया था। माँ दुर्गा जो है वो शक्ति की देवी हैं, और शक्ति नहीं था ये अगर किसी ने कहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो सही है। बीजेपी की काट के लिए टीएमसी न सिर्फ देवी दुर्गा की शरण में आ गई है, बल्कि उसने सरस्वती पूजा के लिए भी मेगा प्लान तैयार किया है। हुगली जिले की 18 विधानसभा सीटों में कुल 125 जगहों पर सरस्वती पूजा की जिम्मेदारी तृणमूल कांग्रेस ने ली है। दरअसल बीजेपी की ओर से तृणमूल कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे, लिहाजा इस बार चुनाव से पहले टीएमसी किसी भी तरह का मौका बीजेपी को नहीं देना चाहती। यही वजह है कि इस बार सरस्वती पूजा को जनसंपर्क और तुष्टीकरण की छवि को हटाने के लिए तृणमूल इस्तेमाल करने में लगी है। ये जो पूजा होता है, ये हर साल यहाँ पर पूजा हो रहा है, और ये बहुत कोई कह रहे हैं कि चुनावी प्रचार के लिए इस बार ममता सरकार पूजा कर रही है। नहीं, बंगाल में हर पूजा, दुर्गा माँ का पूजा से लेके सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, एक ठो कहावत है कि बांगालीर 12 मासे 13 पार्बण।
तो हम लोग हर तरह के कल्चर को एक करके हर पूजा को ममता बनर्जी एक उत्सव के रंग में रंग दिए हैं। नारा लगाइए, जय श्री राम। बंगाल के चुनाव को श्री राम, दुर्गा या सरस्वती के नाम पर लड़ा जाएगा या फिर जमीनी मुद्दों को भी जगह मिलेगी, ये वहाँ की जनता ही तय करेगी। लेकिन इस बीच दोनों दलों में जारी खूनी झड़प का दौर भी आगे बढ़ता जा रहा है। शनिवार की रात 24 परगना से कोलकाता की ओर लौटते टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए फिरोज गाजी पर बम से हमला हुआ। जान तो बच गई, लेकिन टीएमसी के खिलाफ बीजेपी के आरोपों में नई जान आ गई। ममता जी की राजनीति अब रेत की तरह उनके हाथ से खिसक रही है। जनता का मन तो उनसे पहले ही उठ चुका था। अब उनके कार्यकर्ता, उनके नेता रोज दर्जनों की तादाद में पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। शायद चुनाव के आने तक ममता जी ही टीएमसी में अकेली रहने वाली है। कुल मिलाकर अब की बार बंगाल में जंग जोरदार है, जहां धार्मिक आस्था के प्रतीक भी हैं, बाहुबल भी है और जहां साख का सवाल भी। कोलकाता से अनुपम मिश्रा और इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सुकांता मौजूमदार जो कि बालूरघाट से सांसद है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिजू दत्ता जो कि प्रवक्ता है टीएमसी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयंत घोषाल वरिष्ठ पत्रकार, संजीव उनियाल साहब वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। सबसे पहले सुकांता जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। एक तरफ नेता उनके अपनी पार्टी में एक के बाद एक आप शामिल किए जा रहे हैं, लेकिन अब क्या मुद्दे देने की भी आप लोगों ने ठान ली है? वरना सोचिए, बंगाल में ये कह देना कि दुर्गा मां कहां से आ गई पता ही नहीं चला, ये ऐसा कौन करता है? ये दिलीप घोष ने क्या कह दिया है? देखिए, दिलीप घोष जी का जो वक्तव्य है उसको घुमा फिरा के यूज किया जा रहा है। दिलीप घोष ने जो बोला कि देखिए, राम देवी दुर्गा हमारे आराध्य है और भगवान रामचंद्र के भी देवी आराध्य देवी दुर्गा ही थे। दुर्गा की आराधना करते हुए उन्होंने रावण वध में समर्थ हुए थे और उसी आराधना को हम अकाल बोधन कहते हैं और उसी अकाल बोधन को बंगाली लोग अपने सबसे बड़ा त्योहार की तरह मानते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? राम एक तरह से भगवान भी है और राष्ट्र पुरुष भी है। ऐसा राष्ट्र पुरुष जिन्होंने राष्ट्र चलाने के लिए अपना जो एक जो स्टैंडर्ड सेट किया, इसे राम राज्य किया कहा जा रहा है। तो दिलीप घोष जी ने यही बोलने की कोशिश की, इसलिए राम धार्मिक जितना भी है। अरे एक सेकेंड सुकांता मौजूमदार जी एक सेकेंड, एक बात सुनिए। देखिए, पॉलिटिक्स में ना, खास तौर पर चुनावों के वक्त बड़ी महीन और बड़ी ही जिसको कहते हैं नाजुक सी परिस्थिति बनी रहती है। बड़ा सोच समझकर बोलना पड़ता है और ये बात आपकी पार्टी अच्छी तरह से समझती होगी। ऐसे में इतना कौन टाइम देगा सुकांता मौजूमदार जी, जितना आपको हल्ला बोल में टाइम मिल रहा है कि समझाते फिरे आप लोगों को? ऐसी चूक ही क्यों करनी है? ये जो एक लाइन उन्होंने कह दी, इनकी बाइट अलग से भी निकाल के रखिएगा और जैसे मिलती है मुझे सुनाइएगा, बताइएगा दिलीप घोष की बाइट। ये जो लाइन वो कह रहे हैं कि ये दुर्गा मां कहां से आ गई, ये कोई कहता है क्या? मतलब ये इतना टाइम आपको थोड़ी जनता देगी सर, कि आप जाके हर जगह समझाते फिरेंगे कि उन्होंने तो इस कॉन्टेक्स्ट में बोला था, उन्होंने तो इस कॉन्टेक्स्ट में बोला था। बड़ी महीन लकीर होती है, एक बार वो चरमराए तो दिक्कत होती है। जी देखिए, तृणमूल कांग्रेस अब हारने वाली है और दूसरे वालों का चिंता सहारा होता है। तृणमूल कांग्रेस जो खुद दुर्गा पूजा बहुत जगह पे बंगाल में पहले नहीं देखी, फर्नीचर नहीं देखी। मेरे यहाँ पे मैंने जिंदगी में बचपन से लेकर गुजरा है, पहली बार देखा तृणमूल कांग्रेस के समय दुर्गा पूजा का विसर्जन रोका गया। तृणमूल कांग्रेस दुर्गा की बात कर रही है क्या? वो तो पूरी मुस्लिम जो फैनाटिक्स है, जो मौलवादी है, उनकी सरकार है। वो दुर्गा पूजा की बात करेंगे, लोग मान लेंगे क्या? अब अकादमी लोगों की अगर दुर्गा की बात करेंगे तो कौन मानेगा? ममता बनर्जी ये भी अकादमी लोगों की उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, मैं आ रही हूँ, मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं लौट रही हूँ। थोड़ी सी आपके ऑडियो में भी प्रॉब्लम है, इसको ठीक कराइए। सुकांता दा मैं आ रही हूँ। सुकांता दा एक सेकेंड। रिजू दत्ता जी, जय श्री राम पे घिर गए, तब तक तो आप कहते थे कि देखिए इनको पूरा कम्युनल एजेंडा है, पूरा कम्युनल लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अब एक कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने मां दुर्गा पर ये पूरा कहा है, उसको आप लोग तोड़ मरोड़ कर उसका फायदा उठाएंगे?
पहले तो अंजना जी आपको बहुत बहुत नमस्कार और जय सिया राम। हम लोग जय सिया राम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें राम के साथ माँ सीता का भी नाम है और हमारी नेत्री एक औरत है और हम औरत की सम्मान करते हैं। और बीजेपी के राज्य में औरतों का क्या हालत है ये देश की जनता जानती है, मैं उसमें और डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। अब मैं आता हूं इस मुद्दे पे। ये जो दिलीप इनके जो राष्ट्र अध्यक्ष है, इन्होंने जब ये बात कहा था, जिस कॉन्क्लेव में कहा था, उसमें मैं खुद शामिल था। मैं हक्का बक्का रह गया कि कोई ऐसा बात कैसे कर सकता है। आप एक चीज सोचिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब खुद लंका जाने से पहले मां दुर्गा की पूजा की थी, और सिर्फ पूजा ही नहीं, उनको अपना आंख अर्पित किया था उनके आशीर्वाद के लिए। ये बैठ के वहां पर बोल रहे हैं कि मां दुर्गा कौन है, इसका पता नहीं, कहां से इसको लेके आते हैं। मतलब सोचिए, जाहिलियत की भी हद पार कर दी। लेकिन रिजू दत्ता, रिजूदा आगे उन्होंने बोला है, एक सेकंड, आगे उन्होंने कहा है कि वो तो उनके आराध्य थे, वो तो दुर्गा माँ के भी आराध्य थे, ये उन्होंने कहा है। अगर आप वहीं बैठे थे तो आपने ये हिस्सा भी सुना होगा, लेकिन उसको आपने अनसुना कर दिया। नहीं, क्योंकि आपको भी अब धर्म में फायदा दिख रहा है। नहीं अंजना जी, मैं आपको एक बात बताता हूं। बोला था ना अंजना जी, मैं आपको नहीं, देखिए, ये उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब ना उनकी बनी अभी बीजेपी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप बस बता दीजिए उन्होंने बोला था कि नहीं बोला था, उन्होंने आगे बोला था कि नहीं बोला था, आप उन्होंने आगे बोला था कि नहीं बोला था? नहीं, उन्होंने बोला माँ दुर्गा को कहां से, बिल्कुल अभी चलाइए जरा, जैसे राम जी का 14 पुष्पों का हमारे, ये उन्होंने कहा था, यही मैंने सुकांता जी से भी पूछा। उन्होंने ये कहा कि माँ बिल्कुल रिजू जी, यही मैं पूछ रही थी सुकांता जी से कि ये एक लाइन जो उन्होंने कह दी कि दुर्गा माँ कहां से आ गई, ये कौन कह सकता है? ये क्यों उन्होंने कहा? ये तो मैंने उनसे पूछा, लेकिन आगे उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास बाइट आ गई है, बाइट आ गई है। हाँ, बाइट सुनाइए आप। बाइट आ गई है हमारे पास, ठीक है, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, मैं अलग से निकाल रही हूँ, रिपोर्ट में हमने डाली थी, अलग से भी पूरा सुनाएंगे। सुकांता जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, आप लोगों को पता है ये आप पूरा प्लान की तो सर आपके प्रचार का ये है ना कि देखो जय श्री राम बोलने से घबरा जाती है, जय श्री राम का नारा लग गया तो वो स्टेज से चली गई, भाषण नहीं दिया। और आप अगर दुर्गा माँ पर ऐसा मौलिक सवाल खड़ा कर देंगे कि वो कहां से आ गई, तो फिर तो लोग पूछेंगे ना, घेरेंगे आपको, क्योंकि ये आपका तरीका सिखाया, आप ही ने सिखाया है। देखिए, क्लियर हो जाइए बात को कि दुर्गा माता को हम राजनीति में नहीं लाना चाह रहे हैं, क्योंकि दुर्गा एक धार्मिक चरित्र है, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र दोनों तरह के, उनका अगर कैरेक्टर को देखा जाए या हमारी तो दोनों, अरे कौन बीच में बोल रहा है? ये जेंटलमैन हमेशा बीच में बोलते रहते हैं। मैंने जो बोला मेरी बात तो सुनाई नहीं दिया। मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि मैंने मेरे जिंदगी में कभी नहीं देखा कि पश्चिम बंगाल में कि दुर्गा पूजा का विसर्जन रोका गया, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के जमाने में मैंने देखा दुर्गा पूजा का विसर्जन रोका गया। अब ये कभी हो सकता है कि वो तृणमूल कांग्रेस दुर्गा पूजा के बारे में किसी दूसरे को ज्ञान दे? ये तो ऐसा हो गया कि असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा में खड़े होकर जय श्री राम बोल रहा है। ममता बनर्जी इज द लेडी असदुद्दीन ओवैसी ऑफ वेस्ट बंगाल। ममता बनर्जी लेडी असदुद्दीन ओवैसी ऑफ वेस्ट बंगाल, नथिंग मोर देन दैट। मैं जो बोल रहा हूँ, बंगाल में माँ दुर्गा का जमीन है, जो माँ दुर्गा का बंगाल, वहाँ पर आप देखिए, माँ दुर्गा हमारे आराध्य है, भगवान राम। चलिए ठीक है, आप दोनों को मैं टोक रही हूँ, एक बार एक सेकंड, आप दोनों को मैं टोक रही हूँ। इस वक्त हमारे साथ बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष खुद जुड़ रहे हैं आज तक पर। दिलीप जी, पहले आपकी बाइट का वो हिस्सा जरा सुना देते हैं जो आपने कॉन्क्लेव में कहा है, क्योंकि इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां पर एक लाइन आपने कह दी कि ये दुर्गा जी कहां से आ गई, इसी को लेकर पूरा सियासी बवाल है। एक बार वो सुना देते अपने दर्शकों को, फिर आपसे मैं पहला सवाल पूछूंगी। दिलीप जी सुनिए। राम एक राजा थे, कोई अवतार मानता है उनको, और उनकी 14 जो पूर्व पुरुष थे उनका नाम भी आपको मिलेगा, दुर्गा का मिलेगा क्या? तो इसलिए एक राजा, एक सुशासक, मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसा माना जाता है। और हमारे यहाँ भी राम की जो चरित्र लिखा गया, बंगाली ने लिखा है, रामचरितमानस का पहले वाल्मीकि से रामायण होकर यहाँ भी बांग्ला रामायण है, बंगाल में लिखा गया। तो एक आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम एक राजा, गांधी जी ने राम राज्य का कल्पना हमको दिया है। दुर्गा पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, दुर्गा तो भगवान राम की आराध्य थी।
दुर्गा पता नहीं कहां से आ गई, ये लाइन क्यों बोला आपने दिलीप जी? क्या सोच थी इसके पीछे? इसीलिए बोला, जब राजनीति की बात होती है, हम राजनीतिकन से बोलते हैं, धर्मों को राजनीति से मिला देते हैं। आप दुर्गा एक धार्मिक देवी हैं, उनको आप धर्म में लाते हैं। हम तो नहीं लाए, हम राजा राम को लाए हैं। जो बोलते हैं बीजेपी धार्मिक की राजनीति करता है, वो कैसे दुर्गा को ले आते हैं बीच में राजनीति में? दुर्गा राजनीति का विषय है क्या? रविंद्रनाथ ठाकुर का फोटो लेकर दीदी मोनी पैदल चलती है जुलूस में, रविंद्रनाथ राजनीति का व्यक्ति है क्या? उनका मेंबर थे क्या टीएमसी का? इनका दिमाग सटिया गया है, कोई इशू नहीं है इनकी बात, इसलिए अनप शनप वक्त उसको प्रचार कर रहे हैं। बंगाल के एक आदमी के भी मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है दुर्गा और राम के बारे में। ये पार्टी कंफ्यूज पार्टी है, इनके कोई विचारधारा दिलीप जी किसका दिमाग सटिया गया है? संविधान भी नहीं है। दिलीप जी किसका दिमाग सटिया गया है? ये टीएमसी वालों का। देखिए इनकी बात, ये बात अच्छा। पाकिस्तान के साथ मिल जाता है, बांग्लादेश के साथ, चाइना के साथ मिल जाता है, भारत के साथ नहीं मिलता इनकी बात। लेकिन दिलीप जी जरा ये बताइए कि आपने ये लाइन खुद ही कही ना, तो ये तो पूछा जाएगा ना। आप लोग भी तो नारे लगाते हैं जय श्री राम के, कहते हैं दीदी जय श्री राम बोलने से डरती है, तो आप श्री राम को लाए पॉलिटिक्स में, तो आप अच्छा कर रहे हैं। वो लाए तो कैरेक्टर ढीला। इसीलिए मैंने बोला राम एक राजा थे, एक क्षत्रिय पुरुष थे, उनका फोर फादर्स का नाम है, और उसको लेकर हम राजनीति करेंगे। राजा हमारा आदर्श है। माँ दुर्गा क्या राजनीति की व्यक्ति है क्या? उनकी फोर फादर्स के नाम मिलती है क्या? वो देवी है, भगवान ने भी पूजा किया, हम भी उनकी पूजा करते हैं। उनको दीदी क्यों घसीटती है राजनीति में? ये मेरा प्रश्न था। इसलिए बंगाल के लोग इसमें एकदम खराब है, किसी के मन में कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन राम, एक सेकंड दिलीप जी, लेकिन राम की पूजा सिर्फ एक राजा के तौर पर नहीं होती है, उनको भगवान माना जाता है इस देश में, देवता माना जाता है। क्या आप कह रहे हैं कि वो देवता नहीं सिर्फ राजा थे, इसलिए आप लोग उनको पॉलिटिक्स में लाए? सुनिए, अमिताभ बच्चन का भी लोग पूजा करते हैं मंदिर बना करके, आप भी जानते हैं ना। तो कोई करे, हम राजा मानते हैं, आदर्श पुरुष मानते हैं। और आप प्रभु राम की तुलना अमिताभ बच्चन से कर रहे हैं? हमारे देश में जो बड़ा काम करता है उसका मूर्ति बना देते लोग। बाल गंगाधर तिलक का भी मूर्ति या पूजा होता था उस समय, लेकिन वो राजा तो राजा ही थे, उसको भगवान बना करके उसको छोड़ देते हैं, उनका अनुकरण नहीं करते हैं लोग। लेकिन हम भगवान राम का अनुकरण करके राम राज्य स्थापन करेंगे, कि हम नहीं बोल रहे, गांधी जी ने बोला है, वो हमारा विचार, हमारा आदर्श है। लेकिन दुर्गा को राम के सामने कैसे खड़ा कर सकते हैं आप? ये बांग्लादेश का नारा ले आते हैं, जय मंगला, वो हमारे देश का नारा है क्या? वो बांग्लादेश से अभिनेता ले आते हैं यहाँ चुनाव प्रचार के लिए, बांग्लादेश से क्रिकेटर को लाके दुर्गा पूजा का उद्घाटन करते हैं, रोहिंग्या और घुसपैठिया ले आके वोटर बनाते हैं। ये समझ नहीं पाएंगे भारत की राजनीति को, आप समझ जाएंगे मई महीना के बाद, समय आने वाला है। आप बार बार कह रहे हैं दिलीप जी कि दुर्गा को आप राम के साथ लाकर नहीं खड़ा कर सकते हैं, क्यों नहीं ला सकते हैं? क्या भेद है? दुर्गा एक धार्मिक चरित्र है, कल्पना हमारी है, माँ के नाम पे जगत जननी है, और भगवान राम उनको पूजा करते हैं। भगवान राम के सामने दुर्गा को प्रतिस्पर्धी बना सकते हैं क्या? भगवान राम ने पूजा किया, हमने पूजा किया। जो दुर्गा पूजा का विसर्जन रोकते हैं वो दुर्गा का कैसे भक्त बन गए हैं? ऐसा उन्होंने ममता बनर्जी को माँ दुर्गा बोलते हैं, अब दुर्गा को कितने नीचे लाएंगे? और उनको समझना चाहिए, बंगाल के लोग समझ चुके हैं। टीएमसी तो कह रही है आपने महिलाओं का भी अपमान किया है। हाँ, वो कहती हैं हम जय श्री राम नहीं जय सिया राम बोलते हैं। आप सीता जी को भी भूल गए, आप दुर्गा जी का भी अपमान कर रहे हैं। इनकी यही समस्या है, सीता राम जब बोलेंगे वो अलग बात होती है, मंदिर में होती है। हम श्री राम की बात करते हैं जो राजा थे, हम राजनीति करते हैं सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला, और उनके पास ना तो सिया है, ना तो राम है, ना तो दुर्गा है। बड़ी दयनीय स्थिति है उनकी है। ममता बनर्जी रोज नया स्लोगन देती है, खुद ही भूल जाती है, आगे क्या है भूल जाती है, क्या क्या बोलती है। उनका भाषण सुनिए, अच्छा कैरिकेचर और कॉमेडी होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। इन बेचारों की स्थिति है, इनके जो प्रवक्ता है ना, वो बेचारे, इनके किसी प्रश्न का उनके पास जवाब नहीं है, और इसलिए कुछ ना कुछ केवल सोशल मीडिया में है, सोसाइटी में ये लोग है नहीं अभी। अंजना जी, आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ। दिलीप जी ये बताइए कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है या महल बन रहा है राजा का? अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बन रहा है या महल बन रहा है राजा का? महल बनेगा, महल में राम रहेंगे, राम मर्यादा पुरुषोत्तम, और उनको सर्वोच्च सम्मान हम देंगे। भगवान राम का मूर्ति और मंदिर उसी गरिमा के साथ होगा जो राम का गरिमा है। हनुमान जी को आप पेड़ के नीचे बैठा देते हैं, हनुमान जी उसमें खुश है,
भगवान राम पेड़ के नीचे नहीं बैठेंगे, वो महल में ही रहेंगे और राजा थे। इसको चाहे पूजा करे ना करे, हम तो उनको और हमारा आदर्श पुरुष मान करके देश में राम राज्य स्थापना करेंगे। इनको पूछिए राम जय श्री राम से क्यों चिढ़ते हैं? इनकी अंतिम समय आ चुकी है क्या? नहीं तो राम नाम से कोई नहीं डरता है। नहीं, लेकिन आपको ये समझाना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि पता नहीं बीजेपी के आप हैं वहां पर अध्यक्ष है, लेकिन दिलीप जी एक आखिरी सवाल है, ब्रेक का टाइम हो गया है। ये प्रभु राम की आराधना होती है इस देश में, भगवान के तौर पर उनकी पूजा होती है। आप कह रहे हैं कि उनको मनुष्य मानकर आप राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं, और दुर्गा देवी है इसलिए उनके साथ चर्चा होनी नहीं चाहिए दोनों की। देश में घर घर में रामलला की पूजा होती है और हमारे माताएं उनको अपना बेटा समझ के पूजा करती है। भगवान कृष्ण को कन्हैया नाम से पूजा करते हैं, खिलाती लड्डू खिलाती है हमारे माताएं, और जुगों से हैं। कल आया टीएमसी, परसों दुर्गा माँ को भी तो माँ कहती है, दुर्गा माँ को भी तो माँ कहा जाता है, सब माँ कहते हैं, माँ मानते हैं। दीजिए हमें, हम भी बोलते हैं वो देवी है, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। इनकी ये समझदारी नहीं है दोनों के फर्क क्या है। ये हमको दोषारोपण करते कि हम धर्म को राजनीति में ले आते हैं, वो खुद दुर्गा को राजनीति में ला रहे हैं, क्यों? उनके पास कोई हथियार नहीं है। और विसर्जन रोक करके, सरस्वती पूजा बंद करके, ये अगर राम चलिए ठीक है, ब्रेक के लिए भक्ति दिखाएंगे तो कोई मानेगा? ठीक है, टीएमसी के पास न सिया है, न राम है, न दुर्गा है। राम राजा थे और दुर्गा देवी है, ये कहा है दिलीप घोष ने इस एक्सक्लूसिव बातचीत में। आज तक से हमारे साथ बीजेपी अध्यक्ष बंगाल के दिलीप घोष बने हुए, लगातार सभी खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। रिजू जी मैं आ रही हूं आपके पास भी, लेकिन जल्दी से दिलीप जी एक और सवाल। सरस्वती पूजा इसी मंगलवार को है और बड़े पैमाने पर पूरे राज्य में इसका आयोजन कर रही है ममता दी। अब ये जो जय श्री राम और हिंदू धर्म के खिलाफ है और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये आरोपों में दम कितना बचेगा? देखिए, जिन लोगों ने बंगाल में कई स्कूलों में सरस्वती पूजा बंद कर दिया है, 50 साल से 60 साल से सरस्वती पूजा चलती थी, उसको बंद कर दिए हैं। और यहाँ तक हुआ बच्चे पूजा करने के लिए दावत किया, रोड जाम किया तो उन पर पुलिस लाठी चलाई, वॉन्टेड हो गए, हॉस्पिटल हो गए। आज ये प्रायश्चित करने के लिए निकले हैं। जो दुर्गा पूजा बंद किए हैं, जो सरस्वती पूजा बंद किए हैं, उनका जो पाप लगा है ना, उसका प्रायश्चित करने के लिए आए हैं। इसे इनकी अधिकार नहीं है, ये अपने जो कॉम्प्लेक्स मन में है उसके कारण ये सब काम कर रहे हैं। बंगाल की जनता सब जानती है। अच्छा ये बताइए कि ये जो आपने कहा है सर, ये दुर्गा जी पर और राम राजा थे और पूजा तो अमिताभ बच्चन की भी देश में होती है, ये बीजेपी वाले आपको डिफेंड करेंगे या आपको कह दिया है कि आप खुद ही अपनी इस बात को डिफेंड कीजिए? दिलीप किसी को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। मैं जो बोलता हूँ दावा से बोलता हूँ, आगे भी बोलता हूँ, पीछे भी बोलता हूँ। टीएमसी का सुबह शाम बदलता नहीं स्टेटमेंट, और जानबूझकर बोलता हूँ। जिनके पास कोई आधार नहीं है, आचार नहीं, जिनके पास विचार नहीं है, वो इस प्रकार बातें करते हैं। मैं भी पिछले 15 साल से रामनवमी का जुलूस निकाल रहा हूँ बंगाल में। आज जो जनांदोलन हो गया है, इन लोग डरते हैं उससे। जय श्री राम बोल के लाखों लोग रास्ता में आते हैं, और ये लोग बोलते हैं बंगाल में राम की पूजा नहीं होती है, बंगाल का बच्चा राम नहीं है। आज बंगाली दीदी मनी को चिढ़ाने के लिए जय श्री राम बोलती है, और इस बार सब जगह दीदी को हम लोग स्वागत करेंगे जय श्री राम बोल के। और लोगों को उन्होंने जेल भेजा है, डंडा से पीटा है पुलिस जय श्री राम बोलने के कारण। इनका कोई क्षमा नहीं है, समाज इनको बराबर इसका सजा देगा। इस बार सजा देगी जनता आपको, रिजू जी? दिलीप जी कह रहे हैं। अंजना जी, आपको पता है आपने क्या किया? आपने बंगाल प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष का दिमागी संतुलन बिगाड़ दिया है। ये क्या कहे गए हैं इनको खुद नहीं पता। इनको तो 18 तारीख को तो अमित जी आ रहे हैं बंगाल में, इनको तो मार पड़ेगी। ये अभी बोल रहे राम भगवान नहीं है, राजा है, और उनका महल बन रहा है अयोध्या में, और बोल रहे राम के साथ तुलना कर रहे हैं अमिताभ बच्चन जी का। ये पूरा इनका माथा खराब हो चुका है। और इन्होंने जो माँ दुर्गा को लेके जो पाप किया है, बंगाल की जनता कान पकड़ के इनको जवाब देगी 2 महीने में, और इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्या बोल के गए यहाँ पर? आप सोच सकते हैं अंजना जी इन्होंने क्या बोला है। मैं तो दिलीप जी इसका जवाब देना चाहेंगे आप? ठीक है, दिलीप जी को जवाब देने दीजिए। दिलीप जी को जवाब देने दीजिए, भाषा की मर्यादा हम सब ख्याल रखें। दिलीप जी, मैं सुन नहीं पाया। दिलीप जी वो कह रहे हैं कि जनता आपको सबक सिखाएगी। जो आप कह रहे हैं और अमिताभ बच्चन से तुलना कर रहे हैं कि अमिताभ बच्चन की भी पूजा होती है, वैसे ही प्रभु राम की भी पूजा होती है। आप राजा कह रहे हैं उनको,
इस पर वो कह रहे हैं कि जनता आपको मजा चखाएगी। आपने क्या कह दिया है? मैंने पूरा तैयार हूँ उसके लिए, जनता का जवाब देने के लिए। वो जनता के पास जाए, इस बार उनको जनता सिखाएगी। जनता मुझे सजा दिया है 18 पार्लियामेंट्री सीट दे करके, और उनका 1 दर्जन सीट गायब हो गया है। और अगले बार दिलीप जी जनता का बात छोड़िए, आप सोचिए अमित जी आ रहे हैं 18 तारीख को, आपका उसमें आपका क्या हालत होगा? मैं किसी का जवाब नहीं दूंगा, मैं जनता का जवाब दूंगा। जनता मुझे विश्वास करती है, और अगले चुनाव में 200 सीट लेकर आपका जवाब दूंगा। दिलीप जी आपको मैं तहे दिल से ये नसीहत देता हूँ कि आप थोड़ा सा डॉक्टर दिखा लीजिए। वो कह रहे हैं कि जब गृह मंत्री अमित शाह आएंगे वो पूछेंगे कि ये आपने क्या बोल दिया। ठीक है रिजू जी जवाब सुनिए। गृह मंत्री जानते हैं दिलीप घोष क्या कह रहे बोलता हैं है, कि आपसे गृह मंत्री पूछेंगे जब वो। गृह मंत्री जानते हैं दिलीप घोष क्या बोलता है और बंगाल के लोग क्या समझते हैं, इसलिए मुझे दोबारा प्रेसिडेंट बनाया गया है। और आपकी सरकार की अंतिम तिथि 23 मई है, मैं लिख के देता हूँ। दिलीप जी आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि रामनवमी आप तो 15 साल से पालन कर रहे हैं, बट कहाँ हमारे वेद में, ग्रंथ में कहाँ लिखा गया है कि रामनवमी हाथ में बम लेके, बोतल लेके और तलवार लेके मनाया जाना चाहिए? इसका जवाब थोड़ा दे दीजिए जनता को भी। जिनकी आवाज मुझे साफ नहीं आ रही, आप थोड़ा समझा दीजिए। हाँ दिलीप जी आएगा आपके पास शायद। हाँ क्या सवाल है आपका रिजू जी? मेरा सवाल यह है कि हमारे वेद में, हमारे ग्रंथ में कहां पर राम जी ने बोला है कि रामनवमी के दिन तलवार और बोतल और बम लेके रामनवमी का जुलूस करना चाहिए? ठीक है, अच्छा आपको रामनवमी वाले जुलूस से एतराज है रिजू जी? नहीं, मुझे रामनवमी से वाले जुलूस से कोई एतराज नहीं। हम तो खुद राम के भक्त हैं। हम कहते हैं कि राम के नाम को लेके तलवार, बोतल और बम से रामनवमी पालन करने का क्या मतलब है, ये थोड़ा समझा दें। दिलीप जी वो पूछ रहे हैं। ठीक है जवाब लेते हैं। अभी देखिए अनंत बहस है। अगर हम ऐसे देखें तो कहीं वेद पुराण में ये भी नहीं लिखा है कि कितने कैसे पंडाल सजने चाहिए, लेकिन सजते हैं ना। कैसी बात कर रहे हैं आप? अलग अलग पंडाल सजते हैं, अलग अलग कहीं पर किसी दूसरे थीम पर पंडाल बनते हैं। ये सब लिखा हुआ है क्या कहीं पे? इसके खिलाफ आप बोल सकते हैं क्या? जरा आराम से बात कीजिए, धर्म से जुड़ी हुई बात है, सबके आस्था का ख्याल रखना चाहिए। दिलीप जी वो पूछ रहे हैं कि किसी वेद पुराण में लिखा है क्या कि आप रामनवमी पर इस तरह से जुलूस निकालें और तलवारें हाँके सड़कों पर? दिलीप जी यहाँ राम का पूजा कैसे करेंगे, रामनवमी कैसा मनाएंगे, जन्माष्टमी कैसे मनाएंगे, कहीं को लिखा नहीं है। ना इनको, ना हिंदुत्व, ना धर्म, ना राम के बारे में मालूम है। इतना दिन तो राम का विरोध करके दुकान चलाया है। आज वो दुकान बंद हो रही है राम भक्तों के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी अपना दायरे पर काम करती है। संविधान और कानून जितना हमको अनुमति देती है उतना ही हम करते हैं। और राम को हम राजा मानते हैं, इसलिए उनका जन्मतिथि धूमधाम से मनाते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, आगे भी निकालेंगे। और बंगाल की जनता रामनवमी को अपना उत्सव मान लिया है, और जो जय श्री राम का विरोध करेगा उसको विसर्जन होना है। अंजना जी हमारा चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रही हूँ, छोटा सा जवाब दीजिएगा। राम जी भगवान है या नहीं है? इस देश में देवता आराध्य है या नहीं है? भगवान है या नहीं? आप मानते हैं कि नहीं? दिलीप जी हेलो जी, यहाँ मैं गांव में हूँ, यात्रा में हूँ, सुनाई नहीं पड़ रही। हाँ आवाज आ रही है दिलीप जी? अच्छा आखिरी सवाल बस पूछ रही थी सर कि राम जी भगवान है या नहीं है? भगवान के रूप में देखे तो देखे, कोई आपत्ति नहीं है। मेरा भी 4 फादर्स का नाम है, भगवान राम का भी 4 फादर्स का नाम। चलिए ठीक है। राजा है, सुशासन करते हैं, उनका सुखी मानते हैं हम। जन्म हमारे देश में कल्पना है, सारे क्षेत्र राम राज्य हुआ है। ठीक। और कांग्रेस ने जब राम सेतु को चैलेंज किया, आज विज्ञान ने उसको साबित किया वो मैनमेड है। ये सारी प्रमाण है। मैं उस चर्चा में नहीं जा रहा हूँ। आज राजनीति की चर्चा है, उसका चर्चा करने वाले हमारे पास बहुत लोग हैं, उनको सही जवाब दे देंगे। लेकिन पहले बंगाल की जनता इनको जवाब देगी। झारग्राम में तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक है, धन्यवाद आपका दिलीप घोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो तमाम अन्य मेहमान है उनको दिखाए। ठीक है रिजू जी अपनी बात कह लीजिए। लेकिन रिजू जी देखिए सवाल यह भी है कि जब नैतिकता की बात होगी और धर्म को राजनीति से अलग रखने की बात होगी तो आप भी तो वही करते हुए नजर आ रहे हैं ना। आज आप भी साबित करना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनका दिमाग खराब हो गया है, ये क्या कर रहे हैं आप? सरस्वती पूजा हो, ये आरोप लग रहा है बीजेपी की तरफ से कि आप लोग प्रायश्चित कर रहे हैं अब चुनावी साल में ये सब करके।
छोटा सा पहले जवाब। उनको फिर मैं जैन मैडम, जी पहले और उनको- संजीव जी आ रही हूँ आपके पास। पहले उनको बोलिए कि उन्होंने माँ दुर्गा का जो अपमान किया उस पाप का पहले प्रायश्चित करे बंगाल की जनता के पास, क्योंकि झारग्राम की रैली में कोई इतना आदमी नहीं था कि नड्डा जी खुद बिना रैली करके भाग गए थे। तो बंगाल की जनता सब देख रही है और तहे दिल से अंजना जी आपका शुक्रिया है। आज तो बीजेपी का आधा ममता बनर्जी का दिमागी हालत प्रोग्राम में खत्म कर दिया और इस पर जनता समझा देगी। ठीक है, जयंत घोषाल जी, जयंत घोषाल जी, किसकी चूक किसको फायदा? किसकी चूक किसको फायदा? देखिए अंजना जी, इस पूरी कन्वर्सेशन में, आज के डिबेट में आपका एक वाक्य, वो मुझे लगता है पासवर्ड ऑफ द डिस्कशन। आपने क्या बताया? आपने बताया कि चुनाव के समय खासकर सोच समझ के बातें करना भी चाहिए, मतलब हाउ यू आर परसीव्ड, ये बहुत जरूरी होता है। मैं आपके ये जो सेंटेंस है यहां से शुरू करता हूं कि देखिए बीजेपी का ये सफलता 2019 में हुआ था जब ममता नाराज हो गए थे गाड़ी से, जैसे वो तो फुटेज बार बार हम देख चुके हैं। अभी इस बार चुनाव में भाजपा का ये सफलता है कि जय श्री राम पॉलिटिक्स कभी पश्चिम बंगाल में हम देखे नहीं है। कोई बंगाली को जय श्री राम स्लोगन देना ये 2019 में मैं पहली बार देखा था। वो बारा बाजार में नहीं, धर्मतला में बंगाली लोग दे रहे थे। अभी ममता बनर्जी ये जो काउंटर स्ट्रेटेजी है, इसको कहते हैं टीट फॉर टैट, कि अगर आप जय सियाराम बोलेंगे तो हम जय सियाराम बोलेंगे, अगर आप जय श्री राम बोलेंगे। तो ये जो है, इसको क्या है, कांटा से कांटा मतलब उखाड़ना। तो इसमें सफलता क्या होगा वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन इस समय ममता बनर्जी जो नैरेटिव भाजपा ने किए थे उसमें दुर्गा माता जी का नाम लेके, और दिलीप जी जो कह रहे हैं वो तो रोमिला थापर ऐसे बोलते हैं, लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन जैसे बातें कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक भाजपा ने बोले हैं कि ये आस्था का सवाल है। और आपने बार बार जब सवाल कर रहे थे कि आप इनको मानते हैं या नहीं भगवान, वो बार बार कह रहे हैं कि वो राजा मानते हैं, और अगर आप मानेंगे कोई तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन भाजपा का सेंट्रल लीडरशिप, ठीक है, ये तो ऑलवेज राम राज्य से गांधी जी जो भाषा राम बोल राज्य का गए संजीव जी, नहीं, क्या लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन वाली भाषा बोल दी है दिलीप घोष ने, और भारी पड़ सकता है बीजेपी को? देवताओं का देश है और आपस में बहुत सामंजस्य है हमारे हिंदुस्तान के सारे देवी देवताओं के बीच में, और मुझे नहीं लगता कि कौन सी देवी बड़ी है कौन सा देवता छोटा है। तो ऐसा हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। और शायद मुझे लगता है कि कंटकैव नैव कंटकम, आप किसी कांटे को कांटे से निकालना चाहते हैं, जैसे घोषाल साहब ने ठीक कहा, आप क्योंकि देख रही हैं कि आप एज ले चुका है जय श्री राम के नाम से, आपका पूरा कुनबा छिटक चुका है, और आपके साथ जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड के 2-4 लोग रह गए हैं, तो आपको कोई ना कोई चीज गिद्ध और चील की तरह आंखें गड़ाए बैठे हैं कि कोई गलती करे हम उसको लपके। तो ऐसा जनता देख रही है लगातार क्या हो रहा है, देश कहां से कहां हो गया, कौन सी जो है माटी मानुष वो कहां चला गया। आज आपको घूम फिर के ले देकर दोबारा से वही दुर्गा माँ पे आना पड़ रहा है, जो जय श्री राम की माँ माटी मानुष से आगे बहुत कहानी निकल चुकी सर। जय श्री राम भी आया, जय श्री राम से लेकर तमाम तोलाबाजी का मुद्दा उठा है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं किस तरह से बीजेपी एजेंडा जय श्री राम के नारे पर ले जा रही है। ममता कह रही है जय सिया राम, और अब दुर्गा माँ से लेकर सरस्वती माँ, हर किसी को सियासी तौर पर आजमाने की कवायद राजनीतिक पार्टियों। तो सियासत का काम देखिए, प्रभु राम वर्सेस दुर्गा माँ की अब नौबत आ गई है, जिसमें दिलीप घोष ने कह दिया कि राम तो राजा थे, दुर्गा माँ देवी थी। अब सवाल यही है कि देखिए सियासत कैसे अब खुलकर धर्म का लबादा दोनों ही तरफ से उड़ चुकी है। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।